हम सबके सहज भाव को देख करके लोगों ने हमेशा लूटने का और हम सबको कष्ट पहुंचाने का अथक प्रयास किया है। और हमें लगता है अब हिंदू नहीं मानेगा, अब हिंदू जाग रहा है और वह अपने धर्म की रक्षा भी करना जानता है, अपने धर्म से जीना भी जानता है और अपने धर्म को आगे भी बढ़ाना। हम लोग कह रहे हैं सर्वधर्म, अपने अपने धर्मों के सबको अपने धर्म पे होने का गर्व है। और भैया मैं तो कहता हूं मैं हिंदू हूं, मुझे हिंदू होने पे बड़ा गर्व है। हम लोग अपने धर्म को जान रहे हैं और हम तो कहना चाहते हैं आपके डिबेट के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं, किसी बात का कोई विवाद नहीं है। आप भी हमारे भाई हो, हम आपको बिल्कुल भी दूर नहीं रख रहे। कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है जब हमारे धर्म को कोई टारगेट करता है, तब बड़ा कष्ट होता है। हिंदू बड़े भोले होते हैं, हिंदू बहन किसी का बुरा नहीं करती, कभी भी नहीं। आप देख लीजिए हमारे जितने संत महात्मा हैं, सनातन को, धर्म को, अध्यात्म को आगे बढ़ा। अभी आप कुंभ में चलिए, इतने भंडारे चलते हैं, परमार्थ का काम चलता है। आज तक आप बताइए इतने कुंभ हुए, ये जो महान कुंभ आ रहा है 144 वर्ष के बाद आया है, तो इसी कुंभ में क्यों बैन किया कि ये लोग नहीं जाएंगे? इसलिए बैन किया, ये कहते हैं हम कुंभ में जाकर के उसमें थूकेंगे। क्यों थूकोगे भाई? जब तुम्हें थूकना है तो कर। थूकने की बात थोड़ा कोई कर रहा है। नहीं किए, कई लोग रोटी में थूकने तक की घटना है। वो तो आई कई बार, कुंभ में ऐसा नहीं, कई लोगों ने की, कई लोगों ने, इन लोगों ने कई घटनाएं की। इसीलिए रोका नहीं, हम तो किसी प्रकार से नहीं रोक रहे। हम तो ये कह रहे हैं हमारे धर्म को अगर आप नहीं जानते, हमारे कुंभ को नहीं जानते, हमारे कुंभ के प्रति अगर आपकी आस्था नहीं है, हमारे कार्य के प्रति अगर आपकी आस्था नहीं, तो हमने अंगने में तुम्हारा वोट बन करके अगर हिंदुओं के धर्मों की, हिंदुओं के मंदिरों की, हिंदुओं के सनातन के प्रति शिक्षा आगे बढ़े, तो इसमें दिक्कत क्या है? वाह, आप 5 रोटी खाएं, हमें 2 ही रोटी में संतुष्टि करना पड़े, ये तो नहीं हो सकता ना। आपने इतने दिन वक्फ वोट बनाया, कुछ दिन हम लोगों को कार्य करने दीजिए। कण कण में नारायण का वास है। नारायण से हरि, हरि से नारायण का वो मिलन होने जा रहा है। वो विश्वास नहीं तो हम तो आपके डिबेट के माध्यम से कहना चाहते हैं कुंभ हो जाने दीजिए, बाद में खुदाई करवा लीजिए, वहां भी देवी देवता निकले। हिंदू को बांट दिया गया, ये जाति व्यवस्था में खड़ा कर दिया। मैंने आपसे पहले जिक्र नहीं किया कि जो हमारे गुरुकुलम बने थे वो सब इनने बंद किए ना। ये सकल राम की भूमि है और राम की रहेगी। हिंदू जो हमारा पिछड़ा था, उन सबको हम एक कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी, ये खास पॉडकास्ट लेकर। धर्मो रक्षिते रक्षिता कहा जाता है, जो धर्म की रक्षा करते हैं उनकी धर्म भी रक्षा करता है। लेकिन ये धर्म क्या है? वो धर्म का मार्ग अपनाने का रास्ता क्या है? महाकुंभ होने जा रहा है, जहां साधु संतों का बड़ा जमावड़ा होगा, जहां सनातन की उस परंपरा को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन वो लोग जो इस परंपरा को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका इलाज क्या होगा? आज बहुत सारे सवाल होंगे। खास मेहमान हमारे साथ है, संकट मोचन धाम के पीठाधीश्वर हमारे साथ है, ऋषि जी सरकार हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत आपका भी बहन जी, श्वेता बहन जी, जो आपने यहाँ पर आज हम सबके बीच में और पूरे संपूर्ण देश में हमारी बात को रखने के लिए यहाँ शुभ अवसर दिया। ऋषि जी सरकार, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि आपका धाम और आप को कैसे जाना और समझा जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे परिचित नहीं होंगे। मैं चाहूँगी वो परिचय आप खुद दीजिए। देखिए, हम बुंदेलखंड की महान भूमि से आते हैं। झांसी की रानी जो हम सबके लिए गौरव और प्रतिभाशाली हैं, और वहीं पर राम राजा नगरी ओरछा है, और ओरछाई के पास हमारा ग्राम मेंदवारा है। उस गांव से मेंदवारा स्याउनी के मध्य में हमारा संकट मोचन धाम है। उसी धाम से हम आते हैं और इस शिष्य को छोटा सा कार्य बालाजी सरकार ने दिया है। उस कार्य को हम अभूतपूर्व कार्य से, हमारे दादा गुरुजी भी, हम भी, हमारे कई पीढ़ियां वो कार्य कर रही हैं, तो वहाँ से हम लोग आते हैं। मतलब बड़ा कार्य आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि जन सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, धर्म की रक्षा सबसे बड़ी सेवा है। आपको ऐसा लगता है कि इस वक्त हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां धर्म पर ही सवाल खड़े किए जाने लगे हैं? देखिए, आज के युवाओं को धर्म की सेवा करना अत्यंत आवश्यक है। अब वो समय आ गया है कि माला लेने का समय नहीं है। एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, दोनों की जरूरत हम सबको है। क्योंकि जितना भी सनातनीय होगा, जितना भी हिंदू होगा, वो हिंसा का पुजारी कभी नहीं हो सकता है, हिंसा से दूर रहता है। लेकिन साथ ही साथ में अगर हमारे धर्म पे कोई बात आती है, हमारे अध्यात्म पे कोई बात आती है, तो अब हम चुप नहीं बैठेंगे। ये हम सब का मानना है। अब भाला लेने की बात कर रहे हैं जी, तो ये तो एक तरीके से आप ललकार रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं? नहीं, हम किसी को ललकार नहीं रहे हैं। हम तो अपने धर्म की रक्षा करने हेतु खड़े हुए हैं और हमें करना भी चाहिए।
हम सबके सहज भाव को देख करके लोगों ने हमेशा लूटने का और हम सबको कष्ट पहुंचाने का अथक प्रयास किया है। और हमें लगता है अब हिंदू नहीं मानेगा, अब हिंदू जाग रहा है और वह अपने धर्म की रक्षा भी करना जानता है, अपने धर्म से जीना भी जानता है और अपने धर्म को आगे भी बढ़ाना। आप कह रहे हैं हिंदू जाग रहा है, तो क्या आपको लगता है कि हिंदू को बहुत पहले जाग जाना चाहिए था, थोड़ा देर हो गई? देखिए, जब जागे तभी सवेरा। हम तो ये कहते हैं पहले भी हम सब लोग जागे थे, लेकिन हम सब लोग शांति का परिचय देते हैं। शांति ही हम सबकी सबसे बड़ी बात है। हम शांति से चलने वाले आप तो भाला लेने की बात। भाला, अब देखो बहन जी, जरूरत है, अब हर चीज की जरूरत है। आप एक बात बताइए, जहां हमारे धार्मिक स्थल होते हैं वहीं पर मस्जिद आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, ये पुराणों में विवरण है। भगवान राम ने अयोध्या में जन्म लिया, ये विवरण है। ज्ञानवापी मस्जिद वहीं बना के रख दिया, वो तो शंकर जी का स्थान था। अच्छा, काशी में शंकर नहीं विराजेंगे तो कौन विराजेगा? आप बताइए, मथुरा में कृष्ण नहीं होंगे तो कोई दूसरा थोड़ी हो जाएगा, और अयोध्या में राम नहीं होंगे तो कौन होगा? तो जहां हमारा धार्मिक स्थल है वहीं इन लोगों की मस्जिद होना अत्यंत इनको आवश्यक पड़ गई है। अभी आप संभल में देख अपना धार्मिक स्थल मान रहे हैं उनको, कह रहे हैं हमारा भी धार्मिक स्थल है। अरे तुम्हारा धार्मिक स्थल है तो हम कह तो रहे हैं, हमारी जो टीम होती है वो तो ना हमारी ना आपकी ना किसी की, वो तो निरीक्षण करती है। अब संभल में की बात कर रहे हैं हम जी, सर्वे टीम की बात। हाँ, सर्वे टीम तो वो जाकर के सर्वे करती है, तो टीम को सर्वे क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? संभल में जाकर के करने दिया जाना चाहिए ना। हम तो कहते मथुरा की भूमि में भी जो अभी चल रही है, हर बात को लेकर के कोर्ट पे खड़े हो जाएंगे, सर जन सुनवाई में वहां पे कोई निरीक्षण ना किया जाए। अरे भैया, हम सिर्फ निरीक्षण कर रहे हैं आपकी मस्जिद को या आपकी किसी भी धार्मिक भावना को। देखो, धर्मो रक्षति रक्षिता, हम लोग कह रहे हैं सर्वधर्म, अपने अपने धर्मों के सबको अपने धर्म पे होने का गर्व है। और भैया मैं तो कहता हूं, मैं हिंदू हूं, मुझे हिंदू होने पे बड़ा गर्व है। अब मान लो संभल की कोई घटना खड़ी हुई, संभल में कोई टीम गई, उसको सर्वे करना है, वो चाहती है कि हम निरीक्षण करें, वो देखना चाहती है, उसमें हमारा हर जाना क्या है? हमें दुख क्या है? हमें तकलीफ किस बात की? उनको दर्द है, वो हाँ, कह रहे हैं कि भाई क्या जरूरत है? अरे तो भाई तुम्हें दुख किस बात का है, दर्द किस बात का है? हमने चोरी की, ओवैसी कह रहे हैं क्या जरूरत है? अरे तो हम गलत कर रहे हैं। हम ओवैसी जी से भी कहना चाहते हैं, हम लोग थोड़ी वहां पे कोई आपको किसी प्रकार की परेशानी दे रहे हैं। हम तो सिर्फ सर्वे करना चाहते हैं कि हमारा कृष्ण, अकबरनामा में भी उसका तो बखान आया है, हर चीज में वहां पे मंदिर का बखान स्पष्ट रूप से आया, हम उस पर नहीं जानना चाहते। खैर उस बातों को छोड़िए, अगर सर्वे टीम वहां जाती है और हमने, मान लो हमने चोरी नहीं की, आप अगर हम पे इल्जाम लगाती हैं कि महाराज जी आप यहाँ तक आए थे स्टूडियो में, आप ये फलानी चीज़ ले गए, और अगर आप रूम पे आकर के आपकी टीम अगर चेक करना चाहती है हमने चोरी नहीं की, तो हमें दिक्कत क्या है? हमें आघात कहाँ है? और हिंदू ने बुरा कब किया? हिंदू ने तो हमेशा सबको अपनी तरह शरणार्थी ही बनाया। मुगलों ने शासनकाल किया, हमारे कई गुरुकुल थे, हजारों गुरुकुल थे, उन गुरुकुलों को सबसे पहले मिटाने का काम किया कि ऐसा नहीं कि कोई बालक इन गुरुकुलों में पढ़े तो ये रामकृष्ण की बातें ना सीख जाए, ये कृष्ण नाम से जुड़ना ना सीख जाए। मदरसे के कई स्कूल चल रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग अपने समय पे जागृत अवस्था में जागे, तो हमने अपने गुरुकुल भी प्रारंभ किए। हमारे सनातन के जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर, हमारे परम पूजनीय जो हम सबके प्रधानमंत्री होते हैं शंकराचार्य भगवान, जिन्होंने पीठों की रक्षा की, पीठों के बाद अखाड़ों की रक्षा की, तो अब हम लोग अपने धर्म को जान रहे हैं। और हम तो कहना चाहते हैं, आपके डिबेट के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं, किसी बात का कोई विवाद नहीं है, आप भी हमारे भाई हो, हम आपको बिल्कुल भी दूर नहीं रख रहे। लेकिन हम कहना चाहते हैं, ये 3 जगह अभी चलिए, संभल का तो जो चल रहा है हाईकोर्ट में, योगी कह रहे हैं कि संभल में सर्जरी की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, और सर्जरी में 100% हमारे ही देवी देवता निकलेंगे। क्यों नहीं जाने देते? हमें ज्ञानवापी पे भी बड़ी मुश्किल में जाने दिया, अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? आप चेक निरीक्षण तो करने दीजिए। 19 कुएं और 32 मंदिर हैं वहां पे, पता है आपको? बिल्कुल। और इन लोगों ने क्या बोलते, मस्जिद के सामने जो कुएं थे उन पे चबूतरे बना करके खड़े कर दिए। हम तो ये कहना चाहते हैं, अगर दूध का दूध और पानी का पानी, हमने कोई चोरी नहीं की, हमने गलत नहीं किया, तो आप आकर के खूब चेक करो। बहुत गुस्से में हैं आप आज? नहीं, हम तो हमेशा प्रसन्न रहते हैं संभल और रहेंगे। संभल को देख करके आपकी बातों से मुझे लग रहा है बहुत गुस्सा आ रहा है। कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है, जब हमारे धर्म को कोई टारगेट करता है तब बड़ा कष्ट होता है। हिंदू बड़े भोले होते हैं, हिंदू बहन किसी का बुरा नहीं करते, कभी भी नहीं। आप देख लीजिए, हमारे जितने संत महात्मा हैं, सनातन को, धर्म को, अध्यात्म को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आप कुंभ में चलिए, इतने भंडारे चलते हैं, परमार्थ का काम चलता है, सभी लोगों के सर्व समानता में रखते। आज तक आप बताइए इतने कुंभ हुए, ये जो महान कुंभ आ रहा है 144 वर्ष के बाद आया है, तो इसी कुंभ में क्यों बैन किया कि ये लोग नहीं जाएंगे? इसलिए बैन किया, ये कहते हैं हम कुंभ में जाकर के उसमें थूकेंगे,
क्यों थूकोगे भाई? जब तुम्हें थूकना है तो घर। थूकने की बात थोड़ा कोई कर रहा है। नहीं नहीं किए, कई लोग रोटी में थूकने तक की घटना नहीं, है। वो तो आई है कई सामने, बार, कुंभ में कई थूकेंगे बार, ऐसा नहीं। कई लोगों ने की। हाँ, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा सामने प्रमाण आया है। कई लोगों ने, इन लोगों ने कई घटनाएं की। इसीलिए रोका गया, इसीलिए बैन किया गया। हम तो किसी प्रकार से नहीं रोक रहे, हम तो ये कह रहे हैं हमारे धर्म को अगर आप नहीं जानते, हमारे कुंभ को नहीं जानते, हमारे कुंभ के प्रति अगर आपकी आस्था नहीं है, हमारे कार्य के प्रति अगर आपकी आस्था नहीं, तो हमने अंगने में तुम्हारा कुछ तो मौलाना ये कह रहे हैं कि जो कुंभ जिस जमीन पर हो रहा है वो तो वक्फ की है। अच्छा, वक्फ बोर्ड की? कौन कह रहे हैं? मौलाना कह रहे हैं। अच्छा, वक्फ बोर्ड की, वक्फ बोर्ड की वो जमीन है। तो आप ये बताइए वक्फ बोर्ड कब बना? अभी बना। सनातन धर्म कब से है? कई 8वीं सदी से महाकुंभ चल रहा, तो क्या वक्फ बोर्ड की जमीन पर चल रहा है? भगवान कण कण में हैं, वो जमीनें सब हमारी हैं। इन लोगों ने हम सबको पागल बनाने का कार्य किया। वक्फ बोर्ड कहीं नहीं था। ये तो सब हिंदुओं को, भोले वाले हिंदुओं को इन लोगों ने लूटने का अथक प्रयास किया। 1% इनकी कहीं जमीन नहीं है। और हम तो कहते हैं, हमारे संत श्री पंडित श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज बहुत बड़े हमसे, हमारे तो बड़े ज्येष्ठ भ्राता है। उन्होंने कहा सनातन, हमें भी सनातन बोर्ड चाहिए। तो उन्हें बहुत अच्छा कहा, होना चाहिए सनातन बोर्ड। बिल्कुल होना चाहिए, हिंदुओं की रक्षा होगी। कोई थोड़ी ना हम कोई उसमें दिक्कत दे रहे हैं। अच्छा, इनका वक्फ बोर्ड भारत में हो सकता है जब, तो हम लोगों का सनातन बोर्ड नहीं हो सकता क्या? सनातन की रक्षा करने के लिए अगर कोई संत पहल कर रहा है, अगर वो चाहता है कि सनातन की रक्षा हो, अगर सनातन बोर्ड बन करके अगर हिंदुओं के धर्मों की, हिंदुओं के मंदिरों की, हिंदुओं के सनातन के प्रति शिक्षा आगे बढ़े, तो इसमें दिक्कत क्या है? वाह, आप 5 रोटी खाएं, हमें 2 ही रोटी में संतुष्टि करना पड़े, ये तो नहीं हो सकता ना। आपने इतने दिन वक्फ बोर्ड बनाया, कुछ दिन हम लोगों को कार्य करने दीजिए, मौका करने दीजिए। और वो जहां पर कुंभ हो रहा है, उस पृथ्वी के, उस भूमि के कण कण में नारायण का वास है। नारायण से हरि, हरि से नारायण का वो मिलन होने जा रहा है। वो विश्वास नहीं तो हम तो आपके डिबेट के माध्यम से कहना चाहते हैं, कुंभ हो जाने दीजिए, बाद में खुदाई करवा लीजिए, वहां भी देवी देवता निकलेंगे। वो तो भूमि हम सबकी है। अब आपने क्या इस बार का ये जो कुंभ है एक बहुत बड़ा संदेश देने जा रहा है सनातन का? बहुत बड़ा, ये महान कुंभ होने के लिए जा रहा है। ये 144 वर्ष की बात है। मैं थोड़ी सा आपको कुंभ की व्याख्या बता देता हूँ। जब ये मुगलों का शासन काल था, तो हमारे जो चारपुरी के शंकराचार्य होते हैं, शंकराचार्य भगवान, इन्होंने 13 अखाड़ों की स्थापना की। ये कभी अखाड़ा जूना अखाड़े से शुरू होता है। 13 अखाड़ों में शस्त्र और शास्त्र की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये लोग हमें दबाना चाहते थे, तो हमारे शंकराचार्य भगवान ने बनाया। अब ये कुंभ जो है, ये 2 कुंभ होते हैं, एक अर्ध कुंभ और एक पूर्ण कुंभ। हाँ। कुंभ की घटना भी देवासुर संग्राम से प्रारंभ होती है। देवासुर संग्राम जब शुरू हुआ, तब देवासुर संग्राम में अमृत का कलश निकला। अमृत के कलश को देवताओं ने और राक्षसों ने आपस में छीना, तो 4 बूंदें 4 जगह पे आई। एक हमारे प्रयागराज में, एक हमारे नासिक में, एक हमारे उज्जैन में, नासिक, हाँ, एक हरिद्वार में, चारों जगह ये अर्धकुंभ आए। 6 वर्ष में अर्धकुंभ, 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ। और माघ मेला हर वर्ष प्रयागराज में लगाया। यानी कि कुंभ तो हर किसी को पवित्र कर रहा है ना। फिर तो भाई अमृत बिल्कुल की जो वो बूंदे पड़ी हैं, वो किसी एक पे तो नहीं पड़ी, किसी एक धर्म पे तो पड़ी नहीं। ये तो फिर सबको, सबके कल्याण के लिए है। लेकिन अमृत के पहले आपको ध्यान होगा, विष भी निकला था। अगर शंकर भगवान शिव ने पिया था, भगवान शंकर ने अगर विष ना पिया होता, तो अभी समझ में आ जाती वक्फ बोर्ड क्या कोई भी बोर्ड नहीं बनती। फिर बना लेते, कौन सी बोर्ड बनानी थी? अगर शंकर भगवान नहीं पीते पूरे उसको हलाहल विष को, तो ये पूरी पृथ्वी विषैली हो जाती। फिर बना लेते, कौन सा बोर्ड बनाते? तो रक्षा तो हम ही सब ने की, और अंत में हमारे ही देश में आकर के हम सबको ये कानून बताएं, ये ठीक नहीं है। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम यही कहना चाहते कि सनातन अखंड है। इन दिनों ये बहुत ज्यादा होने लगा, ऐसा क्यों? देखिए, इन लोगों ने परेशान किया, सनातन धर्म को आघात पहुंचाया। आप ये बात बताइए, आप तो ये बात सबको बुरी लग रही, क्यों मुस्लिम संप्रदाय को क्यों नहीं आने दिया जा रहा? तब कहाँ गए थे वो लोग जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था? तब जहम कहाँ गया था? जब आपको जख्म नहीं लगा था? जब हमारे ब्राह्मणों को अपमानित आप सब ने किया? दिन प्रतिदिन आपने कई घटनाएं ऐसे की जिसको व्याख्यात भी नहीं कर सकते, ऐसे कुकृत्यता के कार्य किए। तो हम लोग चाहते हैं कि भैया अब हमारा जो कार्य हो उसमें हम सभी उपस्थित हों, और अपने धर्म को हम ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। भाई अपने माता पिता को हम, अच्छा आप अपने माता पिता को
अपने से आप अपने आप से ज़्यादा जानते होंगे कि हमारे पिता है माता, दूसरे को उतना ज्ञान नहीं। तो हमारे माता पिता हैं, तो हम अपने धर्म की स्वयं रक्षा आप करना जानते हैं और करेंगे भी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि जो मतलब इलाज है वो बहुत ज़रूरी है। वो ये कह रहे हैं, जिस सर्जरी की बात वो कह रहे हैं कि एक बार तो हो जाए। वही बार इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड है वो भूमाफिया की तरह काम कर रहा है और एक एक इंच ज़मीन हम ले लेंगे। बिल्कुल सही बात कहा। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्षा पीठ के महंत श्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, लोग कहते हैं सनातन सनातन ये यात्रा ज़्यादा चल रही, सनातन ये यात्रा 2014 से बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। अरे भैया, तुमको भी तो मौका दिया था, तुम्हारा भी तो शासन काल था, आप भी तो उसी शासन काल में आप सब ने राज्य किया। अरे आप लोग कहाँ गए थे? अब कोई आकर के देखो, जब जब होए धर्म की हानि, जब आप पे नहीं संभलेगा तो भगवान किसी ना किसी को तो अपना कार्य संभालने के लिए पहुँचाएंगे। जब किसी से नहीं संभलेगा तब भगवान ही आ जाएंगे। लेकिन अभी तो भगवान की भक्ति सक्षम है। तो 2014 से ही, अभी कल कोई हमसे पूछ रहा था, महाराज ये 2014 से ज़्यादा सनातन की बात चल रही है। अरे कोई ऐसा आया तो जिसने सनातन की बात को आगे बढ़ाया। हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते, लेकिन भारत के नागरिक होने के कारण हम ये बात कहते हैं। और जो योगी आदित्यनाथ जी बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है। 1 इंच भी जमीन इन सबकी नहीं है, वो हम सबकी है। और आप विश्वास मानना, मैं आपके डिबेट से कहता हूँ, कुछ समय के बाद वो हम सबके ही पास होगी। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप जी। अच्छा, एक बात है, मुझे ये बात कही जाती है, जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो इस बात का जिक्र करते हैं कि भाई हमें कट्टर हिंदू चाहिए, हम कट्टर हिंदू बनाएंगे, 1 करोड़ कट्टर हिंदू बना हमें चाहिए। तब क्या आपको लगता है एक जरिया हो सकता है, एक रास्ता हो सकता है? बिल्कुल। जो हमारे परम पूजनीय बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो हमारे बड़े भाई, नाम भी नहीं लेते हैं तो हमसे बड़े हैं, वैसे तो नहीं लेना चाहिए। वो हमारे ही पास में छतरपुर है, वहाँ गड़ा गांव है, वहाँ से हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, 27 वर्षीय युवा संत ने पूरे देश विदेश तक परचम जारी कर दिया। 27 वर्षीय युवा संत ने पूरे संसार में बालाजी के नाम का डंका पीट दिया। 27 वर्षीय। अच्छा, आप एक बात बताइए, महाराज जी को किसी टीआरपी की तो जरूरत है नहीं, या ना होने चाहिए। बहुत महाराज जी तो आज की स्थिति में बहुत पॉपुलर है, बहुत उनका नाम है, जहां भी है हर जगह नाम। लेकिन एक 27 वर्षीय युवा संत ने क्यों पैदल यात्रा की? पदयात्रा निकाली। पदयात्रा आपने देखी 9 दिनों की। हम भी उसमें उपस्थित थे, वो हमारे क्षेत्र में थी। तो क्यों निकाली? वो पैदल पैदल चले। जब महाराज जी के मैंने पैर देखे तो उनमें छाले पड़ गए। सोचने योग्य बात है। उनने क्यों यात्रा? हम सबको किसमें बांटा गया? उनने कहा हम ब्राह्मण। ठीक है, जाति व्यवस्था अपनी जगह है, लेकिन हम सबको जातियों में बांट करके, भेदभाव कर करके इन लोगों ने उसका फायदा उठाया है। और हमें लगता है जो महाराज जी अब कह रहे हैं कि हम कट्टर हिंदू बनाएंगे, हिंदू बनाने की जरूरत है, ट्रेनिंग देना चाहिए, शस्त्र की भी जरूरत है और शस्त्र के साथ साथ शास्त्र की भी जरूरत है। शास्त्र की बात बार बार आप कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी, अगर हमारे धर्म पर कोई आंच देगा तो भाई हम खड़े थोड़ी चुप होकर थोड़ी रहेंगे। बट हिंदू तो सहिष्णु होता है, बिल्कुल। हिंदू सहनशील होता है, बिल्कुल। तो क्या इस सहनशीलता का सबने फायदा उठाया? बिल्कुल उठाया। अरे हम ये थोड़ी कह रहे कि हम शास्त्र के बाद शस्त्र लेकर के किसी को आघात पहुंचाएंगे। अगर हमारे धर्म पर अब कोई अगर आघात पहुंचाने का काम करेगा तो शास्त्र भी रखेंगे और शास्त्र के सम्मत के अनुसार शस्त्र भी रखने का काम करेंगे। आप क्या इस बात को मानते हैं, जैसे संभल के साथ साथ बहुत सारी जगह उत्तर प्रदेश में खुदाई चल रही है जहां पर मंदिर निकल रहे हैं? जी जी। और उन मंदिरों का पवित्रीकरण करके उनमें पूजा पाठ शुरू कर दी गई है। देखिए, तो क्या आप लोगों की ओर से अब किस तरीके की पहल की जाएगी कि ऐसे बहुत सारे मंदिर जो बंद हैं, जिनकी जीर्णोद्धार की जरूरत है, इन सबको कैसे सामने लाया जाए? देखिए, आप बहुत अच्छे प्रश्न करते हैं और आपके जो प्रश्न होते हैं बड़े सटीक होते हैं। सबसे पहले मंदिर ही थे भारत में। मुगलों ने अपना शासनकाल किया, उसमें उनका शासन आया, उनने अपनी मस्जिदें बनाई, मंदिरों को दबा दिया गया। जब नहीं दबे तो कुएं दिखे, बावरी दिखी, उसके ऊपर दबा करके चबूतरा बना दिया, कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं करके अपनी मस्जिदें खड़ी कर दी। हम कहना चाहते हैं जितने भी मंदिर निकल रहे हैं, हम स्वेच्छापूर्वक कह रहे हैं, अगर आपको हमारे मंदिरों में कोई निरीक्षण करना है, आप आइए ना, करिए ना। अगर कहीं हमारे मंदिर निकलते हैं तो वहाँ हम पूजा भी करेंगे, वहाँ हम पाठ भी करेंगे। और सनातन वोट की जो मांग चल रही है ना, ये बहुत अच्छी मांग है। इस सनातन वोट के अनुसार हम अपने पुजारी व्यवस्थाएं, सब व्यवस्थाएं उसमें रखने का कार्य करेंगे। तो महाकुंभ में क्या ये जो सनातन बोर्ड की बात है ये रखी जाएगी?
क्योंकि उसमें धर्म संसद होनी है बिल्कुल महाकुंभ में। बिल्कुल धर्म संसद होनी है और रखी जाएगी और रखनी ही चाहिए। तो वहां से क्या पास हो जाएगा ये? अब ये तो देखो ईश्वर के ऊपर है। और क्योंकि आपने देवकी नंदन जी का जिक्र किया, देवकी नंदन जी ने ही ये पूरा जो विषय ये उठाया था सनातन बोर्ड का, और धर्म संसद जब दिल्ली में उन्होंने की थी तो इसमें इस बात को रखा भी गया था। देखिए बहन जी, कोशिश करना हर व्यक्ति का कार्य होता है। आप मानते हैं महाकुंभ में ये रास्ता निकल आएगा? ये रास्ता निकल सकता है, सभी संत कहेंगे तो बिल्कुल सरकार मानेगी बात को, और फिर जो सरकार का फैसला होगा वही तो हम सब मानेंगे। हम तो अपनी बात को रख रहे हैं कि सर इस कार्य को करने से ये कार्य होगा। प्रस्ताव लाएंगे? प्रस्ताव लाएंगे बिल्कुल, सनातन बोर्ड हम भी वहां उपस्थित होंगे, सब लोग जाएंगे। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि अगर आप इस तरह की बोर्ड की बात कर रहे हैं तो ये तो सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने की कोशिश है। जो संबल में खुदाई हो रही है इससे तो सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा। ये अरे सब वाह, बातें कही जा रही हैं। हम कहें तो राधे श्याम, तुम कहो तो सीताराम, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। आपने इतने दिन वक्फ बोर्ड चलाया, ठीक है, हम सनातन बोर्ड चलाने की मांग कर रहे हैं, हम उसमें किसी को आघात थोड़ी पहुंचा रहे हैं, हम तो अपने धर्म के लिए कर रहे हैं। अगर हमारा अगर कहीं मंदिर निकलता है, आपने भी देखा होगा संभल में हनुमान जी का मंदिर, पुरातन शंकर भगवान की भी उसमें जो शिवलिंग निकली, तो अगर कहीं मंदिर निकलता है तो हम उस मंदिर को जरूर लेंगे, वो नहीं निकलता है तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है ओवैसी की तरफ से और तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि भाई इस तरह की खुदाई की जरूरत क्या है, आप इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं बिगाड़ रहे हैं हम, वही तो हम बात कहना चाहते हैं। कहां से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट आप गए हैं तो अब कोर्ट भी फैसला करेगा, हम सब लोग लड़ेंगे अपनी ओर से, खुदाई करने की मांग करेंगे कोर्ट से। अरे क्यों हम गलत कर रहे हैं भाई, फिर निकल क्यों रहा है, कुएं क्यों निकल रहे, बाबरी क्यों निकल रहे, वो कुआं क्यों निकल रहा है, आपने क्यों निकाला? अच्छा, राम की जन्मभूमि में आपकी मस्जिद बन गई, आपने बाबरी मस्जिद बना करके खड़ी कर दी और पूछा कि राम कहाँ है, बोले राम काल्पनिक है। अच्छा, राम के देश में, राम के नगर में राम नहीं रहेंगे तो कोई दूसरा रहेगा? तो अब हम सब लोग जागे हैं, अपने मंदिर की पहल कर रहे हैं। अगर हमारा मंदिर निकलता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं निकलेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। संभल में भव्य मंदिर बने, क्या ऐसा चाहते हैं? बिल्कुल, हमारी तो इच्छा है कि संभल में बने, मथुरा में बने, काशी में बने, और जहां जहां हमारे धार्मिक स्थल हैं, जिन मंदिरों को दबाया गया है, हम तो बालाजी से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु वो मंदिर जल्दी से जल्दी निकल में। और हमारे देवी देवता की हम लोग सुरक्षा तो कर नहीं सकते, वो तो संसार का मालिक है, लेकिन हम भक्ति ही तो रक्षा करते हैं, भक्ति ही तो रक्षा करेंगे, तो सुरक्षा तो आप कर ही सकते। सुरक्षा हम करेंगे, जब तक हमारे तन में प्राण है ये भी सुरक्षा करेंगे, हिंदुओं को भी जगाएंगे, अपने धर्म को भी आगे बढ़ाएंगे। तो क्या हिंदू सोया हुआ है? क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं हिंदुओं को जगाएंगे जगाएंगे। हिंदू सोया नहीं, हिंदू को बांट दिया गया, हिंदू को तो जाति, हिंदू बटा क्यों? ये जाति व्यवस्था में खड़ा कर दिया। मैंने आपसे पहले जिक्र नहीं किया कि जो हमारे गुरुकुलम बने थे वो सब इनने बंद किए ना। अब गुरुकुलम ही नहीं रहेगा अगर हम आपको ज्ञान जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति ना होए प्रीति। अब जब किसी चीज को हम जानेंगे नहीं, मान लो हम रिपब्लिक के इसमें स्टूडियो में नहीं आएंगे तो हमें पता क्या, हम तो टीवी पे देखते रहे, तो आज आए तो पता चला कि इतना सुंदर स्टूडियो है, हमारी बहन जी सामने बैठी हैं, आप सब लोग बैठे हैं। तो जब हम जानेंगे तभी तो ये कार्य करेंगे, तो जानना भी आवश्यक और जानेंगे। और हिंदू को जातिगत आधार पर बांटा गया, जातिगत आधार पर बांटा गया। आपने देखा होगा कभी भी कार्य होता है तो हम लोगों को ऐसा भड़का करके, हमारे भाइयों को भड़का करके खड़ा कर देते, एक दूसरे में फूट डलवा देते हैं। ये लोग कहीं खड़े हो जाएं। अभी एक मौलवी साहब की हम आवाज़ को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि हम 100 से अधिक हिंदुओं को हम अपने धर्म में धर्म परिवर्तन करवाएंगे, धर्म में रखेंगे, निरपेक्षता देंगे 100 से अधिक हिंदुओं को। ये आपकी कहने की बात है? हिंदू जड़ है। आप ध्यान रखना, किसी पेड़ को आप काटोगे तो पेड़ को जब तक काट लोगे कुछ दिन तो संतुष्टि रहेगी, पेड़ कट गया, आप हिसाब किताब हो गया, लेकिन उसकी जड़ को आप नहीं काट सकते। जड़ तो जड़ है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। ये सकल राम की भूमि है और राम की रहेगी। हिंदू जो हमारा पिछड़ा था, उन सबको हम एक कर रहे हैं। हम सभी जातियां हैं समान, इसलिए सनातन धर्म है महान। अच्छा, एक बात है, आप जिस जड़ की बात कर रहे हैं, अगर किसी की धार्मिक जड़ बदल दी गई हो तो क्या उसको दोबारा उसी जड़ में लाने की जरूरत है? ये आप कहेंगे? हमारे तो शास्त्र में लिखा है कि हम सब लोग मनु शत्रुपा की संतान हैं, इसीलिए मानव कहलाते हैं। ये भी अपने शास्त्र में कहीं बता दें कि हम किसकी संतान हैं। और हम किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, ये सब हिंदू हैं। अब धर्म परिवर्तन हो गया वो बात अलग है, आप खोज करके देखिएगा 2-4-10 पीढ़ी पहले कोई ना कोई राम साम निकल जाएगा। उनको वापस आना चाहिए, वापस लाने की कोशिश होगी। बिल्कुल आना चाहिए, अच्छी बात है, आएंगे अपने धर्म को। जब जागे तभी सवेरा, रात का भूला अगर सुबह आ जाए तो भूला थोड़ी कहलाएगा। हाँ, सुबह का भूला अगर शाम को आए तो वो भूला थोड़ी कहलाएगा। आ जा, स्वागत है।
क्या आपको ऐसा लगता है आज की जो युवा पीढ़ी है वो धर्म से, वो अपनी उस शास्त्र से जो शायद उसको पढ़ना चाहिए उससे दूर हो रही है? देखिए आज हमें लगता है, हमारे अनुसार, हम भी युवा ही हैं, 24 वर्षीय हैं, हमें लगता है अब युवाओं का जोश जागना प्रारंभ हो गया। सनातन से अब सभी ने जुड़ना शुरू कर दिया, सनातन की पहल आगे बढ़ गई, सनातन को सब मानना प्रारंभ कर दिए। अब सबसे ज़्यादा आप देखिए वृंदावन में कभी जाइएगा, आप गए हैं वृंदावन, तो वृंदावन में आप जाकर के देखिएगा सबसे ज़्यादा युवा लोग वहाँ पे रहेंगे, युवा बालक रहेंगे, युवा व्यक्ति रहेंगे, युवा ब्राह्मण रहेंगे जो भागवत लेकिन गीता आजकल तो युवा रील बनाने में पहुंच रहे हैं। आप देखिए रील ज्यादातर जो युवा है वो ब्लॉग और रील वगैरह बनाने पहुंच रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में मंदिर है, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, तो भाई इसके लिए भी तो पहुंच रहे हैं ना। फिर इसमें भक्ति कहाँ है? देखिए बहन जी, वो अपना अपना साधन है। द्वापर त्रेता, ऐसे युवाओं को भी तो कुछ कहेंगे। सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये जैसा युग चला, पहले बैलागाड़ी चलती थी तो लोग बैलागाड़ी से चलते थे, फिर रथ चलने लगा तो लोग रथ से चलने लगे, फिर मोटरसाइकिल चलने लगी तो मोटरसाइकिल। अब 2015-16 में जब भी हुआ हो, ये जियो की हमारा आगे विस्तार बढ़ा, हर चीज का विस्तार। आप कह रहे रील बनाओ जाके वहां पे? नहीं, हम रील को नहीं कहते, लेकिन हम उन लोगों से भी कहना चाहते हैं रील अगर बनाना है, अभी कुंभ में भी जाएंगे कई बच्चे, हम उनसे भी कहना चाहते हैं, अभी जाएंगे तो वो दर्शन करने नहीं जाएंगे। हमने कल एक डिबेट में कहा था, जितने भी युवा जाएंगे वो जाएंगे, देखिए ये संगम नगरी प्रयागराज है, यहाँ पर इतने ब्राह्मण हैं, इतने साधु अखाड़ा, वो सिर्फ रील बना करके खड़ी कर देंगे। हम उन सभी से कहना चाहते हैं, रील से पहले वास्तविकता भगवान से जुड़ो, और वास्तविकता जुड़ करके फिर रील बनाओ, तो आपके दो फायदे होंगे। रील में आप थोड़ा पॉपुलर तो हो ही रहे हो, तो आप आध्यात्म जगत में आपका प्रभु से प्रीति भी जुड़ जाएगी, और भैया रील बनाते हैं। लेकिन वो इस तरह की रील बना रहे तो ये भी सोचिए अच्छी चीज है ना भाई, तो उसमें प्रचार तो कर रहे हैं धार्मिक स्थलों का। मैंने पहले तो कहा, लेकिन प्रचार के साथ साथ फिर आचार भी बदलो, आचार के साथ साथ प्रचार, और प्रचार के साथ साथ आचार, दोनों की जरूरत है। भोजन के साथ अगर सब्जी ना मिले तो भोजन नहीं पा सकते हैं, रोटी तभी जाएगी अंदर जब कुछ मिले, तो थोड़ा अचार और प्रचार दोनों को साथ में ना रखें, दोनों को एक साथ आत्मा में उठाएं। अचार और प्रचार दोनों को साथ में नहीं रखें। अच्छा ये बताइए मुझे, ये नहीं, आचार और प्रचार को रखें, आचार मतलब अंदर, आचार मतलब विचार, आचरण, हाँ आचरण, और फिर इसके बाद प्रचार करें। अब जाते उन्होंने कहा ये महाराज जी, अभी कोई भी पॉपुलर हो जाए, ये महाराज जी फलाने हैं, इन महाराज जी के हम धाम गए, तो धाम जा रहे हैं, ऊपर की भक्ति ना दिखा करके थोड़ा सा अंदर की भक्ति और प्रारंभ कर दें, तो हमें लगता है वो आपका कार्य भी हो जाएगा और भगवान। अच्छा, प्रभु भक्ति में गीत का अपना एक अलग महत्व है, मैं चाहूंगी कि संदेश गीत के माध्यम से भी जी। हम बचपन में वृंदावन में पढ़े हैं, और वृंदावन में जब हम लोग घूमते थे तो खूब गीत गाते थे। एक बड़ा सुंदर गीत है, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल से प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल से प्रगट्यो, श्यामा हृदय को भाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो ऐसे वृंदावन धाम में हम लोग खूब गुनगुनाते थे और खूब गाते थे। आज बालाजी की सेवा मिली, वहाँ भी भगवान की कृपा है, मंगलवार को एक दिव्य क्रांति लगाई जाती है, तो उसमें भी सब लोग आते हैं, सबकी भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं, और वृंदावन धाम की भी करते हैं। वृंदावन धाम की महिमा अपार है, और हम तो कहना चाहेंगे कुंभ में जितने भी श्रद्धालु जाएं, खूब मन के साथ जाएं, तन भी लेकर के जाएं, मन भी लेकर के जाएं, और रील भी बनाएं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है घर घर में अगर आप चाहते हैं कि सनातन की वो अलग जगह, तो जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी वो चीज़ बताई और सिखाई जानी चाहिए शुरुआत से ही? अब हम लोग इसीलिए कोशिश कर रहे हैं, गुरुकुल बनाएंगे। पहले सबसे बालकों को अब प्रारंभ किया, पूज्य महाराज जी ने बोला ना कि अब हम कट्टर हिंदू बना के रखेंगे, पहले सबसे शिक्षा रखने का काम करेंगे, अपने बालकों को आचरण। अब ये नीति सिखाना शुरू कर दिया घर घर में। पहले की प्रथा थी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, अब हम तो इतना ही जानते हैं, हमने सुना है ऐसे। आज आप देख करके जाइए, बहुत अच्छा दिन प्रतिदिन युवा जाग रहा है, बच्चे जाग रहे हैं, राधे राधे कहना शुरू हो गया, राधे राधे। तो धीरे धीरे विचार और प्रचार दोनों बढ़ेंगे। ये तो राधे राधे ज्यादा, बहुत सारे माँ बाप तो ऐसे चाहते हैं इंग्लिश में गिट-पिट करें बच्चे, फिर उनको क्या करेंगे? देखिए, अब अगर वो उनकी अपनी उपेक्षित है, हम तो कहना चाहते हैं कि वही तो विचार बदलने के लिए हम लोग बैठे हैं ना, वही विचार बदलने के लिए दिन प्रतिदिन उन्हें जगा रहे हैं ना, जगाएंगे।
जब वो जग जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि इंग्लिश भी सिखाना है, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में राधे राधे भी बुलवाना। आप मानते हैं कि हम अब उस दौर में आ चुके हैं जहां पर एक कड़ा कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि आए दिन धर्म पर प्रहार हो रहा है किसी भी तरह से, आप जानते हैं वो बहुत बड़ा और कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। देखिए, बहुत बड़ा और कड़ा कदम उठाने की इसलिए ज़रूरत है कि क्योंकि हिंदू हमेशा शांत रहा है, हिंदू ने किसी को आघात नहीं पहुंचाया। सनातन धर्म की एक उपेक्षा है, वो किसी भी व्यक्ति को, आप बता दीजिए भारत में कोई भी ऐसा हमारा चाहे मुस्लिम भाई हो, कोई भी हो, हम लोगों ने कभी उसको आघात नहीं पहुंचाया, लेकिन बार बार हम सब के साथ आघात किया जाता। पड़ोसी देश में अभी आपने देखा होगा, बांग्लादेश में चिन्मय जी का नाम तो आपने, अब आप सब तो जानते ही है, वो इस्कॉन के थे। हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी है फूट की। वहाँ बांग्लादेश के चिन्मय जी महाराज को जब अंदर किया गया तो वहाँ के इस्कॉन के जो आसपास के लोग थे, जो इस्कॉन के प्रबंधक जो भी हूँ, उन्हें कह दिया चिन्मय से हमारा कोई नाता नहीं। तो यही फूट का एक कारण है कि हम सबको, तो फूट पड़ क्यों रही है? यानी आप कमजोर हैं। हम जो बात एकता की हो रही है वो इसीलिए तो हो रही है कि एकता की कमी है, इसीलिए तो फूट पड़ रही। इसीलिए तो एकता बना रहे हैं, इसीलिए तो हम कहना चाहते हैं वो एकता की कमी हुई क्यों? एकता की कमी इसलिए हुई कि हमें जातिगत आधार पर डाला गया, और साथ ही साथ तो जातिगत आधार पर बांटा गया तो उसका फायदा भी उठाने की कोशिश हुई। भाई रिजर्वेशन में उसका फायदा भी उठाने की कोशिश हो रही है कि भाई सब अगर मिलकर कह दे कि नहीं जाति में कोई ना बांटा जाए, हम सब एक हैं, तो फिर ऐसी बात तो निकल के नहीं आती, जाति प्रथा खत्म कर दीजिए। देखिए, अभी कहा गया ना कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। मैं आपको हिंदू की व्याख्या बता रहा हूँ। हिंदू क्यों दूर होता है? हिंदू अपने धर्म के खिलाफ नहीं। हिंदू में क्या होता है, उन्होंने कहा कि मेरा तो एक बच्चा है, सामने वाले की लड़ाई हो रही, अब मैं अपने बच्चे को वहाँ पे पहुँचाऊंगा, तो ऐसा नहीं कि मेरे बच्चे का भविष्य कहीं खराब ना हो जाए, मेरा बच्चा कहीं, ये हम सब में प्रथाएं हैं, हमारे बच्चा कहीं बर्बाद ना हो जाए, हमें तो पढ़ा लिखा करके उसको MBBS डॉक्टर बनाना है, पुलिस में ले जाना है। ये सब हमारे अंदर की, हिंदुओं के अंदर की भावनाएं रहती हैं। सामने वाले की लड़ाई होगी तो हम लोग जाएंगे नहीं, खिड़की से ताकेंगे, और उन सब की ये भावना है कि अगर एक की लड़ाई हुई तो वो सब आ जाएंगे। अब हम उनसे भी कहना चाहते हैं, जो हमारे हिंदू भाई बहन हमें सुनेंगे, कि आज मान लो आज हम नहीं बोल रहे, हमने अपने बच्चों को सुरक्षित कर लिया, कल वो दिन आएगा जैसा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, कल हो सकता है हमारे साथ भी हो। क्यों हो? हम हो सकता है इसी कारण कि हम अपने घर से अगर बाहर नहीं निकलेंगे, अगर हम अपने घर से यही बात सोच के चलेंगे हमारा एक बालक है, हम काहे को लड़ें, हम काहे को बाहर आपत्ति में पड़े। हम यही कहना चाहते हैं कि एक बालक नहीं, अब 2-2 बालकों को हमें जन्म देना चाहिए। एक बालक हमें सनातन के लिए, प्रचार के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। तो आप तो जनसंख्या बढ़ाने की बात, बिल्कुल, वो बढ़ा सकते तो हम नहीं बढ़ा सकते। हाँ, वो तो कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। नहीं तो कोई गलत है तो हम भी गलत का साथ दे देंगे। नहीं, गलत कहाँ कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ाई तो गलत कर लिया। एक अगर हमने अपने सनातन को, एक बालक अगर सनातन को दे दिया, मान लो एक बालक दे दिया, हमारे पिताजी ने, माताजी ने हमें सनातन के लिए पहुंचाया, तो ये गलत हो गया। अगर एक बालक सनातन का प्रचार कर रहा है, अपने धर्म को आगे बढ़ा रहा है, अच्छा आप बताइए, धर्म और कर्म की अपनी प्रखरता है कि नहीं? तो एक ही बालक को बोलिए ना कि आप भाई धर्म कर्म करो, देखिए, जीवन को आगे बढ़ाओ। देखिए, एक हम तो, हमारे ये विचार है कि 2 बालक हों, वैसे तो एक ही बालक को समझाओ, लेकिन अगर आपको डर लगता है तो एक बालक को सनातन में जरूर पहुंचाओ। और अब ये सब चीजें छोड़ दो, हिंदुओं, सभी हिंदू जाग जाओ, तुम सब भोले भाले हो, ये सब भूल जाओ कि ये सामने वाले की लड़ाई हो रही। अगर सामने वाले की लड़ाई हो रही हो, आप देख रहे हो, आप ये कह रहे हो कि सत्य की राह पे चल तो रहे हो, लेकिन अपने कदम और मजबूत करो। अरे एक बार आप एक बार टाइट हो जाओ ना, सामने वाला अगर आपकी किसी भाई को परेशानी पहुंचाता है तो आप सब एकत्रित होकर के उसको जवाब दो, लड़ो मत, जवाब दो। नहीं तो भाई सवाल ये है कि हिंदू देवी देवताओं को लेकर हमने देखा बीच में कैसी कैसी पिक्चरें, कुछ ऐसे पोस्टर्स आ गए, उस वक्त क्यों नहीं एक ऐसी बात उठाई जाती है हिंदुओं की ओर से कि एक बहुत कड़ा संदेश जाए कि भाई आप हमारे देवी देवताओं का किसी का अपमान नहीं कर सकते। अरे ये बात तो बार बार उठाई जाती है, कितनी मूवियों में। अभी पूज्य बागेश्वर धाम ने कई बार, एक बार वो भगवा, हम तो वो मूवी जानते नहीं कौन सी मूवी है, भगवा चोला क्या था, वो पहन करके अपमान किया गया, तो हम लोग तो बार बार कहते हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, कोई मूवी प्रारंभ होगी, सब लोग वहां पहुंच जाएंगे, कई हजार करोड़ों की वो मूवी बिक जाएगी। सनातन में हम लोग भागवत करते हैं, वहां लोगों को बुलाने के लिए हम आकर्षित करते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि मान लो ये अभी विमल केसरी का वो प्रचार चलता रहता है, तो क्या किसी संत को आपने देखा कि वो गुटखा इत्यादि का प्रचार करता हो? वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। ये कहा जा रहा है कि संभल का इस्लामीकरण हुआ है, योगी कह रहे हैं कि संभल का इस्लामीकरण किया गया है। बिल्कुल सही बात है। और देखो, वो महंत हैं, वो पूज्य हैं, पहले तो वो एक पीठ के महंत हैं, फिर मुख्यमंत्री का पद उन्हें मिला,
और भगवान राम ने शासनकाल तो भगवान का ही, लेकिन भगवान राम ने उन्हें सबसे पहले चुन करके इसके बाद प्रभु आए। तो हम किसी पार्टी के विशेष नहीं, अगर वो कह रहे हैं तो हो सकता है, उन्हें ज्ञान है। आप क्या मानते हैं किसी पार्टी विशेष ने वोट बैंक की राजनीति के लिए ही हमेशा संभल का जो सच है सामने नहीं आने दिया, या इस तरीके का जो सच है सामने नहीं आने दिया? देखिए, अब पार्टी पॉलिटिक्स में तो हम जाएंगे नहीं, इसके वोट प्रति तो बैंक की हमारा राजनीति आप मानते हैं? अब हम नहीं कह सकते इस विषय में, बिल्कुल नो कमेंट, क्योंकि अभी पार्टी में जाएंगे तो कोई कहेगा देखो ये बाबा। नहीं, मगर वोट बैंक की राजनीति मांगते हैं ना आप, ये तो मानते हैं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ वोट बैंक की राजनीति होती है ना देश में, अब ये तो कहेंगे आप। हो सकती है, हम कह सकते हैं, हो भी सकती है, हो भी सकती हिंदुओं का वोट मिल जाए, हाँ, मुस्लिमों का वोट हो मिल भी जाए। सकता है। समानता यही तो करते हैं, समानता। वोट ले लेते हैं, वोट लेने के बाद फिर लोग सुनते नहीं। अब तो हम सबकी अभी शुरुआत हो गई है, सुनने का प्रारंभ किया है, और हम तो सभी सरकारों से निवेदन करना चाहेंगे, आप सब पदस्थ हैं, क्योंकि देखो सरकार से ही देश चलेगा। बाबा तो सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन सरकारें तो देश को चला रही हैं। तो हम उन सब से कहना चाहेंगे कि सनातन धर्म की आप सब जन ऐसा कार्य करिए कि सनातन की रक्षा। और सवाल ये भी है कि भाई आज का जो युवा है वो उस इतिहास को क्यों ना जाने? क्या उसे जानने का हक नहीं है जो इतना हो हल्ला मचता है? बिल्कुल है, बिल्कुल होना चाहिए। हम तो कहते हैं हर घर में गीता, हर घर में रामायण का पाठ होना चाहिए। आज ये हमारे भारत में ये व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं, हर घर में आए दिन लड़ाई मच रही है, डिवोर्स इत्यादि के केस हो रहे हैं। अगर रामायण का पाठ हम सब ने पढ़ा होता तो ये सब आज नौबत नहीं आती। क्यों? क्योंकि सीता जैसी धर्मपत्नी, राम जैसे पति और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा पुत्र और दशरथ जैसे पिता की अगर हम गाथा पढ़ते तो कहीं ना कहीं हमारा घर परिवार और हम सब भी आज सुरक्षित होते हैं। जो आए दिन ये लड़ाई, डिवोर्स इत्यादि, क्या अध्यात्म से दूर हो रहे हैं आज के लोग? आप ये कहेंगे? अध्यात्म से अब धीरे धीरे जुड़ना शुरू किया। बीच में बिल्कुल लुप्तता की स्थिति आ रही थी, लेकिन कहा गया जब जब हुए धर्म की हानि, ये तो हानि होने की, हानि अगर होने लगे तो ये जड़ है, धीरे से फिर पीक उठ जाएगा इसमें, तो फिर से प्रारंभ हो गया और रहेगा। मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ संभल, क्योंकि वह संभल से हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन लोगों को कल्कि के बारे में भी बताना चाहिए। ये देखिए, संभल में क्या बोलते, कलयुग के अंत में विष्णुदत्त ब्राह्मण जी क्या भगवान कल्कि का अवतार लेंगे। वो संभल तो बहुत पवित्र नगरी है, और उस संभल में देवताओं की नगरी रही है, वो कोई दूसरी नगरी नहीं है। और हम तो ये कहना चाहते जब यहाँ कोई था ही नहीं, हम फिर वही बात कहेंगे, आपसे जिक्र बार बार नहीं करेंगे, लेकिन हम कहना चाहते जब कोई था ही नहीं तो वहाँ संभल में या किसी जगह पे, जैसे धार्मिक स्थलियों पे ये सब चीज़ें हो जाती तो कहाँ से आई। और दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल अगर हो सकता है, हम अपने दूसरे पक्ष वालों की भी बात रखते हैं, उन्हें लगता है कि ये सब चीज़ें हमारी हैं या हमारी मस्जिदें हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। निरीक्षण अगर हाई कोर्ट आदेश कर दे तो निरीक्षण अगर हो, निरीक्षण टीम अगर निरीक्षण करे तो क्या दिक्कत है? आपकी मस्जिद होगी, आपको मिलेगा, मंदिर होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जो भी हो सच हो सामने आ जाए और उसे डरो मत, डरो, है ना? ऐसे लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसे वैसी, तो ये सब भी नहीं होना चाहिए। ये मानते हैं आप? बिल्कुल नहीं, कुछ भी, कुछ भड़काने वाली बातें नहीं है। सत्य कभी छुपता नहीं है बहन जी, कितना भी आप उबाल मारो, एक दिन आपको सत्य को स्वीकार करना ही पड़ता है। अगर सत्य होगा, मंदिर अगर सत्य होगा और मंदिर वहाँ होगा तो कुछ ना कुछ प्रूफ निकलेगा, और निकला भी है। अगर निकलेगा तो मंदिर होगा, और अगर नहीं निकलेगा तो आपकी मस्जिद थोड़ी ना हम लोग बुलडोजर लेकर के आज ही गिराने वाले हैं। तो बिल्कुल होना चाहिए, हमारी ओर से बिल्कुल होना चाहिए। महाकुंभ को लेकर एक बहुत ये कहूँ उम्मीदें हैं, लोगों को भी, साधु संतों को भी। आप लोग क्या उम्मीद रख रहे हैं इस महाकुंभ से? देखिए, महाकुंभ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीज़ों पे बात करेंगे। जब हम डुबकी लगाएंगे तो हम अपने किसी ना किसी, देखिए, सच्चिदानंद, सतचित धन आनंद भगवान है। सत मतलब जब हम डुबकी लगाएंगे तो हमें याद आएगा ये हमारा सत्य है, अतीत है, गंगा तरंग रमणी, गंगा माई है। चित, जब हम उसमें सत्यता में आ जाएंगे तो चित हम देखेंगे साधु संत, इतने बड़े बड़े संत आप देखते हैं। 144 वर्ष बाद कुंभ आया, कितने बड़े बड़े महान संत आ रहे हैं, कहाँ से, गुफाओं से आ रहे हैं, जिन संतों के दर्शन हमें दुर्लभ नहीं थे, जो संत आज भी अलुप्त स्थिति में, उन सब के दर्शन होंगे। तो वो सत धन चित हो जाएगा। चित मतलब हम उन्हें देख सकेंगे। और आनंद, जब इतना बड़ा विशाल कुंभ देखेंगे कि भगवान की कृपा इस कुंभ पे है, इतने बड़े बड़े साधु संत यहाँ आ रहे हैं, तो वही जो हमारे हृदय में आएगा तो उसी को हमारा आनंद होगा। हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कहते हैं? देखिए,
भारत तो पवित्र भूमि है, वैसे हिंदुओं की भूमि है, तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। यहाँ नहीं बनेगा तो कहाँ बनाएंगे, फिर दूसरी जगह थोड़ी जाएंगे, तो बनना चाहिए, हमारा तो मत है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भी इस बात को कहते हैं। बिल्कुल, हम उन्हीं के समर्थन में हैं। वो तो हमारे बड़े भाई, हम तो पीछे से डोर पकड़ के चले जा रहे हैं। वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप विश्वास मानिए। आपने तो इंटरव्यू भी किया होगा पूज्य महाराज जी का, या आप सब लोग मिले भी होंगे। 19-19, 20-20 घंटा महाराज जी जगते हैं, 20-20 घंटा सनातन की सेवा करते, कब सोते पता नहीं। तो वो जो कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो हम सबके राष्ट्र के निर्माण के लिए कर रहे हैं। तो अच्छा है, हिंदू राष्ट्र तो बनना ही चाहिए, और अगर घोषित हो गया तो हम सबको तो आनंद हो जाएगा। जाते जाते गीत हो जाए, बिल्कुल, भगवान की भक्ति भरा वो भजन। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल। राधे 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 जय श्री राधे, राधे है अनमोल की मुख से राधे राधे बोल। वाह, मुख से राधे राधे बोल। जी, और ये जितनी भी चीज़ें हैं इनका एक समाधान निकले, इसकी ही कोशिश, और आप लोग भी इसी बात की मांग भी उठा रहे हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं। जाते जाते कोई संदेश देना चाहें? बस हम देश के युवाओं को, देश के सनातनियों को यही संदेश देना चाहेंगे, अपने धर्म को हम सब पहचानें, और यही कहना चाहेंगे शास्त्र सम्मत चलें, जब जरूरत पड़े तब सोच समझ करके शस्त्र की अवस्था पकड़ें। शास्त्र के सम्मत, शास्त्र और शस्त्र दोनों को पकड़ें और अपने धर्म को पहचानें। रील बनाने जाएं, लेकिन रील से पहले विचार, और विचार के बाद फिर रियल हो जाए। हाँ, रियल होकर के फिर जाए। ऋषि सरकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए और इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। जय श्री राम। तो बहुत सारी बातें यहाँ की गई हैं, क्योंकि महाकुंभ वो महाअवसर है हर किसी के लिए खुद को सनातन की उस परंपरा से और करीब से जोड़ने का, समझने का और अपनी जड़ों को मजबूत करने का, जिस विषय पर आज हमने बातचीत की है। आप सभी हमारे साथ जुड़े और इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।